करवाओगे और जी आपका चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो मैं दे ही नहीं पाऊँगा। वहाँ पे 12 लाख 13 लाख दिलाएंगे, कहेंगे जी मेडिक्लेम हो रखा था हमारा, क्या करेंगे वहाँ तो पैसा गवर्नमेंट दे रही थी। ये जो मेडिक्लेम का चक्कर चल रहा है इससे लोग कट रहे हैं, अननेसेसरी कटते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि अगर आपका मेडिक्लेम नहीं हो रहा तो ज़्यादा बेनिफिट में हो आप। मेडिकल के चक्रव्यूह में फंसे जो निकसेनाएं वो याद ना सह रहे जो मेडिकल जाए, जो मेडिकल जाए याद ना सहते भारी, टेस्ट न पूरे होए दवा की लगे बीमारी, डायलिसिस और स्टंट फंसा दे ऐसा मुर्गा, मेडिक्लेम का गेम करे कृपा मां दुर्गा। विशेषज्ञ जो रहे डॉक्टर मरे हजारों, प्रकृति का स्वच्छता अभियान था कोरोना यारो, पेट जेब लिए काट कृत्रिम अंग ले जाओ, शोक नहीं अब सेवा कर लो अपने घर को जाओ। ये कौन बोलता है? डॉक्टर। लास्ट में कहेगा जब पैसा खत्म हो जाता है ना पेशेंट का, शरीर भी काट लिया पैसा भी खत्म कर दिया, फिर कहते हैं अब इनकी घर पे ले जाके सेवा कर लो। फिर वो लास्ट में क्या सोचते, चलो नेचुरोपैथी वालों के पास। जब 1000 लोग लग जाते हमारे सेंटर में इस टाइम भी बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, डायलिसिस वाले, किडनी के रोगी, अल्सर वाले, बड़े विदेशों से लोग आकर के सारे जब रास्ते अपना चुके होते हैं तब वो नेचुरोपैथी में आते हैं। कहते हैं जी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, स्टेरॉइड खा रहे थे इतने सालों से, डायलिसिस के लिए बोल दिया। जिसको डायलिसिस शुरू नहीं हुई और वो प्राकृतिक चिकित्सा में आ गया 100% ठीक हो जाता है। कैंसर के रोगी ने किसी ने कीमोथेरेपी नहीं करवाई, रेडिएशन नहीं करवाई, 100% ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया उसका, उसकी बॉडी को छेड़खानी कर दी, तब वो केस सारा खराब हो जाता है। मोस्टली आते तभी है कि उधर से जवाब दे दिया गया, अब इधर आए हैं। अगर कोई शुरुआत में आ जाए तो मैं कहती हूँ कोई भी रोग असाध्य नहीं है, रोगी असाध्य हो जाता है। रोगी कौन असाध्य हो जाता है? अजी मैं तो ये चाय नहीं छोड़ सकता, मैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं तो प्राणायाम नहीं कर सकता, मुझसे तो ये होता नहीं है, एनीमा में तो मुझे डर लगता है। मैंने कहा इंजेक्शन लगवाने में डर नहीं लगता, एनीमा में घबराहट। लेडीज तो बड़े नखरे करती है। फिर खाने में मुझे घिया की सब्जी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा मिर्च मसाला चाहिए, ये जीभ चटोरी है और हर समय नखरे करती है। या तो चखती है या पकती है। चखती है तो शरीर खराब करती है और पकती है तो जूते पड़वाती है। 2 इंच की जीभ है, पूरे जीवन भर पूरे शरीर को खराब करके रखा है इस जीभ ने। तो अब इस जीभ को हमने क्या करना है? अपने कंट्रोल में रखना है। 2 इंच की जीभ का ही मामला है, बाकी ज्यादा नहीं कुछ कह रहे आपसे। इस जीभ को अपने वश में रखना। प्राकृतिक सिद्धांत को ये 2-4 लाइनों के अंदर मैं सारी प्राकृतिक चिकित्सा समझा दूंगी कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तो सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तो उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो, रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती करम से पेट साफ जब हो जाएगा। पेट साफ संपूर्ण माफ, सबसे पहला काम। अब इसके बारे में लोगों ने बड़ी जिज्ञासा कर ली, पेट साफ बस्ती से, कॉलम हाइड्रोथेरेपी से करेंगे कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया बाहर निकल जाएंगे। मेरे पास आते हैं लोग कहते जी नॉर्मल पानी से करवा रहे हो, कहीं पेट में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करो आप फिल्टर का पानी लो टैंक में। तो हमें सिखाते हैं आकर के लोग। मैंने कहा ये बताओ आप मुंह में रोज कुल्ला करते हो, टैप वाटर से करते हो या फिल्टर के पानी से करते हो कुल्ला? कौन से पानी से करते हो बताओ? आप बाथरूम में सिंक में से पानी लेके करते हो और कुल्ला करने की आदत पड़ गई अब आपको। मुंह में कुल्ला क्यों करते हो, ब्रश क्यों करते हो? बताओ मुझे आप आंसर दो। दुनिया का कोई जीव जंतु जानवर कुल्ला नहीं करता, कोई ब्रश नहीं करता, मनुष्य करता है। मनुष्य सबसे ज्यादा खाता है, मनुष्य पका हुआ खाता है इसलिए बीमार रहता है। जलचर नवचर जगत में उछलत है स्वच्छंद और थल प्राणी भी दिखते विचरत है स्वच्छंद, किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, बड़े बड़े रूप सहे उम्र का रोगी रहते, कहे आरे समझाए विनय तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। अगर आप कच्चा भोजन खाते हो, खीरा खाते हो, टमाटर खाते हो, आप देखो जरूरत ही नहीं कुल्ला करने की, होती है जरूरत, और आपने इतना सा बिस्किट का टुकड़ा खाया, तुरंत उंगली से ऐसे करके निकालोगे, फिर टूथपिक रख देंगे उससे निकालोगे, फिर ब्रश किए बिना मानोगे नहीं क्योंकि वो बिस्किट आपके अंदर तक दांतों में चिपक गया। सेम सिचुएशन आंतों में हो गई। हमने ब्रेड का टुकड़ा खाया, हमने बिस्किट का टुकड़ा खाया, वो आंतों में एक लेयर आती चली
और उस लेयर में जैसे जैसे फर्मेंटेशन होगी वो सड़ेगा, वहां पे सड़ेगा तो पूरे शरीर में, पेट में पड़ा रह गया मल तो कोलाइटिस, सिर में गया तो माइग्रेन, घुटनों में आ गया तो आर्थराइटिस, बैक में गया तो स्पॉन्डिलाइटिस, स्किन में आ गया तो सोराइसिस। कहते नाम अनेक रोग तो एक ही होता, विजातीय जो द्रव्य रोग का कारण होता। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती गर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। रोगों के नाम अलग अलग है, लेडीज प्रॉब्लम अलग, जेंट्स प्रॉब्लम अलग, पेट के डॉक्टर अलग है, आंखों वाला अलग है, गायनी के डॉक्टर अलग है। अब तो हार्ट के डॉक्टर बेचारे हार्ट डिजीज से मरते हैं, आंखों का डॉक्टर खुद मोटे मोटे डॉक्टर चश्मे चढ़ा के बैठा हुआ, ईएनटी वाला खुद ही, और पेट सबके बड़े हुए, सिर गंजा, आंखों पे चश्मा लगा हुआ। डॉक्टर की शक्ल देख लो तो पता चले हमसे ज्यादा मरीज तो यही है। इसलिए मैं व्यंग में कहा करती हूँ कि संयम नियम की बात सुन बाबू हो हैरान, जो कुछ आवे प्लेट में होए कटक नारायण, होए कटक नारायण पेट में कबर बना दी, मांस मसाले नशा करे अपनी बर्बादी, संयम क्या है भला हम जाने भाई, और रोगी जब हो जाए खाएं पेटेंट दवाई। अब तो दवा आ रही है जी, क्या जरूरत है ना परहेज वरहेज योगा वोगा करने की, एक गोली खाता हूँ, बीपी मेरा मैनेज है, वैसे मैं ठीक हूँ। मैं इनको बता रही थी, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं बीमार हूँ, मेरा मैनेज है जी। डॉक्टर ने कहा बीपी शुगर की एक गोली खानी है, इस उम्र में तो एज फैक्टर है। देखो ना, पूछो किसी से, चश्मा क्यों चढ़ गया, एज फैक्टर, बीपी शुगर क्यों शुरू हो गया, एज फैक्टर, घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो गया, एज फैक्टर। बताओ, हमारे यहाँ तो 80-90 साल के लोगों को किसी को चश्मा नहीं होता था, सब चलते फिरते थे, कोई लंगड़ाता नहीं था। अभी तो 50 साल से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, ये तो थोड़ा लीवर फैटी सबका ही है जी आजकल। डॉक्टर इतना तसल्ली देता है, आप भी खुश, डॉक्टर भी खुश, दवाइयां जिंदगी भर चलाते रहो, और थोड़े दिन बाद फिर जब बड़ी प्रॉब्लम आए ऑपरेशन करवा लेना, ऑपरेशन से भी गुजारा ना चले तो फिर स्टेरॉइड लेना शुरू कर देना, और इस तरह से आपकी गाड़ी 70-80 साल तक तो तब भी चल जाएगी। क्या जरूरत है स्वस्थ रह के इतनी मेहनत करने की, परहेज करो, बहुत सारे काम झाम करो। विश्व योजना बन रही खत्म करेगी रोग, ना पैदा हो ना मरन दे, सुख पावे सब लोग, सुख पावे सब लोग, डॉक्टर दे भरोसा, धर्म कर्म सब भूख जला तो शास्त्र को था। मेडिकल साइंस करे अब नित्य नई तरक्की, नए नए बढ़ रहे रोग जड़े भी हो रही पक्की, कहे आरे समझाए विनय से होगी दिन संयम की आज, तो ये संयम नहीं। सबसे बड़ी बात है इंसान की 2 इंच की जीभ का, मैंने कहा इसका संयम अगर हम कर लें, पता सबको है चाय गलत है, चाय पीने से हमारा जो कैल्शियम है शरीर का पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। चाय पीने वालों को बीपी की दिक्कत, एसिडिटी की प्रॉब्लम और अल्सर की प्रॉब्लम, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम ये होगी ही होगी, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी बॉडी में कैल्शियम हो ही नहीं रहा डिपोजिट, वो सब बाहर निकलता जा रहा। कोई समझदार व्यक्ति होगा ना, त्रिभुवन जी जैसा गया डॉक्टर के पास, पूछ लिया कि परहेज, कि मेरा दिमाग छोड़ के कुछ भी खा लेना, कोई डॉक्टर आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा। ये लाल पीली हरी गोली सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ खा लेना। तीसरी बात, बंदा बोलता नहीं वहां पे, हमारे पास जो पेशेंट आते 1 घंटा काउंसलिंग करते हैं, फिर जी गारंटी ले लो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा हमारी गारंटी है, हम तुम्हारी गारंटी कैसे ले लें, तुम्हारा शरीर है तुम जानो। तो ये इतना परेशान करते हैं लोग नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर्स को, यहाँ बैठे भी हुए हैं, तो ये हमारी विडंबना है। और इतना सस्ता है, मैं आपको आज कुछ टिप्स देकर के जा रही हूँ। सुबह 1 घंटा उठ करके हवा खाओ, वायु दूजा तत्व है, प्रातःकाल उठ ले, नंगे तन पर झूठ के लगत कष्ट हर ले, लगत कष्ट हर ले, खून को शुद्ध बनावे, 100 दवा और 1 हवा कर सत्य दिखावे, करना प्राणायाम सीख सब गुरु से लेना, फुफ्फुस के जो रोग मिटा कुछ दिन में देना, मनोरंजन व्यायाम सैर नित करिए थोड़ा, हंसमुख रहे स्वभाव बने ना फुंसी थोड़ा। हमारा क्या है, सुबह पड़े रहेंगे 7 बजे तक, फिर हवा तो वही ऑक्सीजन तो खत्म, तो सुबह 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक 1 घंटा हवा खाओ, फिर धूप निकले तो 1 घंटा धूप में रहो, नंगे पाँव मिट्टी में चलो, अगर अवेलेबल है तो लगा करके नहा लो, मिट्टी स्नान कर लो, नहीं है तो पेट पे और माथे पे पट्टियां तो आप लगा ही सकते हो, मिट्टी की भी, पानी की भी। हाइड्रोथेरेपी, वर्षा स्नान जबरदस्त है, जब भी बारिश आए तो। प्राकृतिक चिकित्सा केवल मात्र ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी सी जगह के अंदर कवर्ड होकर के की जा सकती है, आप नेचुरोपैथी को सीख जाओगे, आप कहोगे हर हालत में बिना इक्विपमेंट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आप नेचुरोपैथी कर सकते हैं। सबसे सस्ती है, सरल है, सुगम है, जन जन तक इसको फैलाना है, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। और इस उद्देश्य के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग INO के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके रहें, क्योंकि यही एकमात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको जगह जगह पे क्या चल रहा है ये सब की जानकारी भी देता है, आपको वहां पे लेके भी जाता है, आपको सारी जानकारी INO के माध्यम से मिल जाती है।
सबसे यही निवेदन है कि सब लोग INO के मेंबर बने और इसकी अपडेट लेते रहें कि कब कहाँ क्या प्रोग्राम चल रहा है, इसके साथ जुड़ करके रहें। हम लोग क्या करते हैं घरों में, तो बच्चे ने खाना पीना सो जाना उठना काम पे जाना, यही हमारी जिंदगी रह गई। पर ऐसा जीवन तो पशु भी बिता रहे। हम गधे को क्या कहते हैं, गाली मांगते हैं ना, किसी को हमें बुरा भला बोलना है, अरे गधा है, इसमें तो अकल नहीं है। गधा सुन रहा था, हंसने लग गया, कहता है ये तो बड़ा मनुष्य बड़ा चालाक, तो मेरे नाम की गाली बना रखी है इसने। गधा इतना ज्यादा सियाना है, उसको तंबाकू के खेत में बांध दो और 10 दिन भूखा रखो, वो तंबाकू को खाएगा नहीं। और इंसान क्या करता है, घर में उसके मान लो कुछ खाने को फल फ्रूट सब्जी नहीं है, मैगी खा ली, मैंने ब्रेड खा लिया, क्या करें, कुछ खाने को ही नहीं था। और अब तो पशुओं को भी खा गया, किसी का पशुओं के चारे खा गया, मतलब इंसान ने कुछ नहीं छोड़ा। विदेशों में तो लोग क्या क्या छिपकली और चूहे और पता नहीं क्या क्या लोग खा रहे हैं। इसलिए मनुष्य हैं हम, और मनुष्य होते हुए जो हमारे खाने का भोजन बनाए, भोजन का कहोगे जी ऐसे कैसे पता चले हमारा भोजन है क्या। घोड़ा क्या खाता है, हमारा जो शरीर है बिल्कुल एक्जैक्टली घोड़े की तरह बना हुआ है। घोड़ा चना खाता है, चना, अरे जंगल में जो रहेगा उसे चना कौन खिलाएगा, चना तो वो खाएगा जिसे पाल के रखोगे। वो जंगल का चना, जंगल का घोड़ा क्या खाता है, जंगली घोड़ा घास, बेचारे को फल भी नसीब नहीं होते, घास खा के हॉर्स पावर आती है उसके अंदर। मतलब घोड़ा चने खा के या घास खा के हॉर्स पावर आ सकती है, और मनुष्य को देखो इतना कुछ खाता है लेकिन ताकत नहीं है उसके अंदर। बछड़ा इतना सा दूध पीता है, उसको खींचना पड़ता है, तब जा करके बांधते हैं उसको। एक होता है भैंस का बच्चा और एक होता है गाय का बच्चा। नाम पता है दोनों के, किस को क्या क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं और भैंस के बच्चे को। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, माता जी बताओ, आपने देखे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गाय का दूध ऐसा होता है कि एक्टिवनेस लाता है और भैंस का दूध लेजीनेस लाता है। दोनों बच्चे बैठे थे तो गाय का बच्चा बोला चलो चलो दौड़ लगाते हैं, तो भैंस का बच्चा बोला नहीं नहीं कान हिलाते हैं। तो हम में से भी कुछ लोग तो कान हिलाने वाले हैं, जब योगा होती है तो चलो थोड़ा गर्दन वर्दन को घुमाई लेते हैं। कुछ का मन करता है कि एक्टिविटी करें, मोर ऑक्सीजन मोर एक्टिवनेस, लेस ऑक्सीजन लेस एक्टिवनेस। जिस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन लेवल भरपूर है वो एक्टिव रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ करने का उसका मन करेगा। और जिसके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है शरीर का, उसको लेजीनेस आएगी। देखो यहाँ नींद आ रही है, भाई साहब पेपर सो लिया बीच बीच में, इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो जब ऐसा लगे ना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दो, वहीं बैठे बैठे लंबे लंबे सांस ले लिया करो। हमारा शरीर कब मरता है बताओ, जब आनी बंद हो जाती है। मतलब ये पता है हमारी पूरी बॉडी का पहला फूड है ऑक्सीजन, हवा। और जब हम उसमें प्राणायाम करते हैं, जब हम खुली हवा में रहते हैं, अब ये लगा लो रात को अगर आप AC में सो गए तो पूरी रात भर के भी आप ऑक्सीजन से अलग होते हैं। जितना नुकसान एप्पल जब फ्रिज में रखा होता है उस एप्पल को हो रहा है ना, उतना नुकसान आप जब आप AC में सोते हो रात को, तो आपकी बॉडी ऊपर से तो हरी भरी दिखेगी कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से ड्राइनेस आ जाएगी क्योंकि पूरा पानी सब हो गया उसमें। तो ये अपने आप को एक घास की तरह समझो, घास पीली पड़ने लग जाती है, सूख जाती है, तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। धूप ज्यादा हो रही है तो छाया लगाते हैं, छाया ज्यादा है तो थोड़ी धूप दिखा देते हैं, घास फिर से हरी हो जाती है। हमारा किडनी कितना भी खराब हो जाए, हमारा लीवर कितना भी खराब हो जाए, हमारे हार्ट में कितनी भी ब्लॉकेज आ जाए, आप अपने आप को घास समझ के इलाज करना कि मैंने घास हूं और मुझे ये प्रकृति के पंच महाभूत शरीर को देने हैं। सुबह उठ के हवा देनी है, फिर धूप देनी है, फिर मिट्टी देना है, फिर पानी देना है, और भोजन प्राकृतिक करना है। प्राकृतिक भोजन को बंधु ठीक समझ लो प्यारे, पहले कच्चा खा जाओ फिर मार उड़ाओ सारे। पहले एक प्लेट भर के कच्चा अगर खा लिया आपने, उसके बाद पका हुआ खाते हो तो वो पका हुआ आपको नुकसान नहीं करेगा। इसलिए पहले जितना भी रफ और रॉ एंड रफ ईटिंग, मौसम का खाओ, सस्ता खाओ। मैं तो कई बार कहती हूँ कीड़े वाला खाओ। आजकल 2 तरह के अमरूद आ रहे हैं, तो बिल्कुल चमकदार, एक एप्पल है बिल्कुल चमकदार, एक है दागी दागी वाले जिन पे दाग होते हैं, निशान होते हैं, वो सस्ता मिलता है। सस्ता खाओ, लोकल का खाओ, सीजनल खाओ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें प्राकृतिक चिकित्सा को बेहतर समझने में मदद करती है। प्राकृतिक चिकित्सा
सुबह से लेकर रात को सोने तक हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में आर्टिफिशियल अभी जो लाइट चल रही है इसकी वजह सनलाइट अच्छी है, जो व्यक्ति थोड़ी देर धूप में रहता है उसको डिप्रेशन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया, SDM साहब थे गुड़गांव के, तो 13 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि मेरा जो साइनस है इसकी वजह से डिप्रेशन था। मानसिक रोग और शारीरिक रोग आपस में एक साथ कनेक्टेड है। एक आता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा आता है तो पहला शुरू हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आता, नींद की गोलियां खा रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, उनको यही पता नहीं चल रहा है कि शरीर के जो रोग हैं उन पे दर्द करना शुरू कर दो। अब कोई व्यक्ति बीमार हो, कहीं पे दर्द हो, उसको रात को नींद आएगी क्या? वो बेचैन रहेगा कि अरे मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। जिस घर में आग लगी हुई हो उसका मालिक सोएगा क्या? सो सकता है? तो आपने क्या करना है, उस घर की आग को बुझाना शुरू कर दो, मालिक अपने आप शांत हो जाएगा। ये मालिक है ना, हेड हमारा, और ये ऊपर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तनाव दे रहा है, टेंशन दे रहा है। तो हमने बंद करना है शरीर के ऊपर, ब्रेन के ऊपर कोई काम नहीं करना। काम नहीं कर रहे हैं, उत्कीर्त प्राणायाम कर रहे हैं, सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, फिर मिट्टी लगा करके नहा रहे हैं। हमने पूरी बॉडी को नेचर के कॉन्टेक्ट में डाल दिया कुछ टाइम के लिए, फुली एकदम से रिलैक्स मोड में। जो बीमार व्यक्ति को जब उसको बुखार, जुकाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार हो, दे आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर अवर फ्रेंड्स। हम तो कहते हैं भगवान करे आपको हैजा हो जाए, उल्टी दस्त लग जाए, ये परमात्मा का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है आपकी बॉडी के लिए। तो ये जब आते हैं, गिव मी द फीवर आई विल गिव यू हेल्थ, हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं द मॉडर्न मेडिकल साइंस इज नथिंग बट द फॉल्स ट्रीटमेंट बाय द चेंजिंग ऑफ सिम्टम्स दैट प्रॉपर डिजीज। कुछ नहीं है, सिर्फ एक लक्षण बदलता है, दूसरा रोग शुरू कर देता है। सिर में दर्द था, गोली खा ली, सिर का दर्द तो ठीक हो गया, अगले दिन कान में दर्द शुरू हो गया, कान के दर्द का इलाज करवाया तो गले में प्रॉब्लम आ गई, और बढ़ते बढ़ते फिर रोग असाध्य हो जाता है। खांसी थोड़ी सी होती है, खांसी का इलाज करते करते लोग एस्थमेटिक हो जाते हैं, फिर एस्थमा का इलाज शुरू हो जाता है, सिर दर्द का इलाज करते करते माइग्रेन बन जाता है, पेट के रोगों का एसिडिटी, कब्ज का इलाज करते करते अल्सर पैदा हो जाता है। तो ये छोटा सा रोग होता है, पढ़ते पढ़ते चमत्कार विज्ञान के सभी फेल हुए। आज बीमारी बढ़ती गई, क्यों? ये इलाज जो जो ये इलाज बीमारी बढ़ती जाए, कब्ज, गैस और ब्लड प्रेशर साधारण रहना। जैसे घोड़े को कोड़ा मारते हो ना, तो घोड़ा चलता है, दौड़ता है, लेकिन हर टाइम उसको कोड़ा मारते रहोगे घोड़े को, एक ना एक दिन तो वो मरेगा। तो चाय स्लो स्टिमुलेशन है, मेडिसिन एक स्लो स्टिमुलेशन है। आपने लिया, आपको तुरंत एनर्जी फील होती है चाय कॉफी पीने के बाद, आप सोचते हो बढ़िया चीज है ये, तो मेरे को एनर्जी फील होगी, लेकिन रोज मारते मारते आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो जीवनी शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और जीवनी शक्ति प्रकृति के पंच महाभूतों के अंदर रहने से बढ़ती है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं जी रोग कितने दिन में जाएगा, मैंने कहा जीवनी शक्ति बढ़ा लो। जीवनी शक्ति जिसकी जितनी ज्यादा होगी रोग जल्दी चला जाएगा। माइंड को पॉजिटिव कर लो, सकारात्मक भाव से रोगी जो टकराए निश्चित रोग निवारण हो, करिए शीघ्र उपाय। लेकिन जो नेगेटिव हुआ पड़ा है, नकारात्मक भाव से रोगी जो टकराए रोग ठीक होगा नहीं, करिए लाभ उपाय। आते ही सबसे पहले दुखी इंसान होते हैं, जो खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज दुनिया में कभी नहीं है, जो नकारात्मक है, नेगेटिव हो। तो प्राकृतिक चिकित्सा को आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखा है, समझा है। इस बुक में सारी कविताएं डॉक्टर विजेंद्र आर्य जी जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने लिखी है, और पूरे जीवन भर का निचोड़ इसके अंदर है। किसी को चाहिए तो ये 500 की है, मैं लाई 2-4 थी यहाँ पे, कहीं पे भी जाती हूँ तो लोग मांगते हैं, आप ले आते हो। ये छवि भी अभी है, बहुत डिमांड हो गई, क्योंकि पहले जो छवि थी खत्म हो गई थी। और बहुत सुंदर सुंदर हमारी जो माता जी और पिताजी के, जब अब आप लोग भी जब घर जाओगे तो आपके झगड़े हो गए घर में जाके, वो झगड़ों को कैसे सुलझाना वो भी इसके अंदर है। क्योंकि जब एक व्यक्ति नेचुरोपैथी को फॉलो कर रहा है, वो कहता है मैं तो कच्चा खाऊंगा, दूसरा पराठे मांग रहा है, तो घर में लड़ाई झगड़े होंगे। बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ तो होता है कि बच्चे कहेंगे हमें घिया तोरी नहीं खाना, बड़े कहेंगे हमें तो घिया तोरी ही पसंद है, हमें तो उबला हुआ खाना खाना है। वो बर्गर पिज्जा मांगते हैं, वो रोज पराठा मांगते हैं, रोज नूडल्स कहेंगे आज तो ये बना दो, आज तो पास्ता बना दो। रोज रोज ही बात बात पर, यूं ही किसी साग बात पर घर में कोलाहल मच जाता। बोलो कैसे मेल बिठाएं, घर का झगड़ा किसे सुनाएं। दाल मूंग की मैं खाता हूँ, इन्हें उड़द की ज्यादा भाती। मैं कहता सब्जी मत छीलो,
छिलके में है अधिक विटामिन, ये कहती है घास बुरा था इसे मैं खाती, कोई कहा नहीं। मैं कहती आटा मत छानो, चोकर में पोषक रस रहते, ये कहती घास बुरा था इसे मैं खाती। गेहूं क्यों ना सजे खा लेते, फिर क्यों आटा पिसाते। बोलो कैसे मेल बिठाए, मैं लस्सी एक चाय बनाती, मैं दलिया ये बिस्कुट खाती। बोलो कैसे मेल बिठाए, घर का झगड़ा किसे सुनाए। तो ऐसे झगड़े अभी घर जाके आपके भी होने वाले हैं। आप तो कहोगे हमें कच्चा खाना है, हमें एसी नहीं चलाना है, हमें ऐसे रहना है, और आपका जो पार्टनर है या बच्चे हैं वो कहेंगे दिमाग हो गया खराब। तो ऐसे झगड़ों को सुलझाने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो जो कर रहा है करने दो, आपको बस अपना सुधार करना है। मैं एक बात कहती हूँ कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जब वो आपके अंदर चेंज देखेंगे, आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे, तो वो भी आपको देख करके खुद ही बदल जाएंगे। तो इसलिए हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी है कि हम जागे नहीं। और भारत के अंदर क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ये जो पसीना निकलता है ना इस मौसम में, मैं कहती हूँ आधी बीमारियों को खत्म करता है, पर पसीना निकलने ही नहीं देते। अब इतना पसीना, लोग खाने के बारे में, डाइट के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, लोग मुझे बादाम कैसा है, दूध कैसा है, खा लिया करें, अच्छा ताकत नहीं मिलती, थोड़ी कमजोरी आ रही है, कैसे कमजोरी दूर करें। मैं कहती हूँ अगर 5 बादाम खाते हो तो कम से कम 2 किलोमीटर दौड़ो। 1 गिलास दूध पीते हो तो कम से कम बछड़े की तरह 5-10 राउंड में लगाओ। और अगर घी चाहते हो 2 चम्मच खाना तो 4 चम्मच पसीना बहाओ। खाने के लिए मेहनत चाहिए। भोजन कोई खराब नहीं है, वही भोजन है खिलाड़ी लोग खा रहे हैं, उनको ताकत दे रहा है। लेकिन जो बाबू बैठ के खा रहा है, सिर्फ स्क्रीन देखता है, उठ कर घर चला जाता है, सो जाता है, उसके लिए वो बना है। एक जो मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, उसके लिए कोई डाइट प्लान नहीं है, वो सब कुछ हजम करता है, वो चटनी रोटी से भी उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो देख देख के अनार भी खा रहा है, गाजर का जूस भी पी रहा है, सब कुछ खा रहा है, लेकिन पोषण नहीं मिल रहा क्योंकि बॉडी की मूवमेंट नहीं है। इसलिए हरकत में ही बरकत है, हरकत में ही बरकत है। तो बॉडी की हरकत जितनी ज्यादा है, आपकी डाइट उतना अच्छा। खाने से, भोजन से शक्ति नहीं, नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है, भोजन से शक्ति नहीं मिलती। किससे मिलती है? पचाने से। तो पचाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं तो नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और न्योली क्रिया मैं करती हूँ। अभी अनंत बिरादर जी के साथ हम लोग मुंबई गए हुए थे, वहाँ पे बॉलीवुड वालों के लिए हमने कैंप लगाया हुआ था। न्यूयॉर्क में मेरा लेक्चर था, तो उन्होंने मुझे लेडी रामदेव की उपाधि दी हुई है कि भाई ऐसे लेडीज को न्योली करते हुए तो हमने बहुत कम देखा, पुरुष तो कर लेते हैं। न्योली क्रिया जो सिद्ध कर लेगा, कई लोग कहते हैं कि लेडीज को नहीं करनी चाहिए, मैं कहती हूँ जरूर करो। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि भाई पुरुष कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। न्योली क्रिया करो, सूर्य नमस्कार करो, एडवांस जिसको कहते हैं ना हठ योग, 8 साल से ऊपर हर लड़की को हठ योग करना चाहिए। अगर उनको यूट्रस की अपनी पावर बढ़ानी है, उनको अपनी बॉडी की पावर बढ़ानी है। अब जेंट्स तो मोस्टली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन लेडीज क्या करती है, एक तो पहनावा ऐसा बना दिया साड़ी में, बेचारी ना भाग सके ना दौड़ सके, ऊपर से दुपट्टा लपेट करके। तो सबसे बड़ा बीमारी का कारण ही है कि उन्होंने अपने आप को कमजोर समझ लिया। आपको फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए मेंटली स्ट्रांग बहुत होती है, क्योंकि बच्चा पैदा करना, पीरियड्स के टाइम, कंसीविंग के टाइम, मेनोपॉज, सारी परेशानियां लेडीज की लाइफ में क्यों है? क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, उनका जो मेंटल लेवल है वो काफी स्ट्रांग होता है। मर्द जल्दी से कमजोर हो जाता है, इसलिए सारी परेशानियां उनकी लाइफ में। लेकिन फिजिकल उन्होंने क्या सोच रखा, हम वीक है, कोई सामान उठाना तो वो तो हम किसको बोलते हैं, पुरुषों को, आप उठाओ। लेकिन अब आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों तरह से स्ट्रांग बनने पर फोकस करना है। जो औरत सुबह शाम सूर्य नमस्कार कर रही है, चक्रासन कर रही है, दौड़ लगा रही है, न्योली क्रिया कर रही है, न्योली नहीं तो अपनी साथ कर लो, पेट को हिला लो अंदर बाहर, इतना भी कर लो। और खाने में 80% भोजन कच्चा खा लिया, उसे कोई रोक हो ही नहीं सकता। मैंने एक मंत्र दिया था कि औरतों को चक्की और मर्दों को कस्सी जरूर चलाना चाहिए। हमारे देसी जिम हुआ करते थे पहले, अब ये जिम आ गए, बताओ एसी के अंदर बैठ बैठ करके लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने घर में जो झाड़ू पोछा करेगा, नीचे उल्लू जिसे मल आसन कहते हैं, उसमें बैठ के काम करने से हमारा पैल्विक एरिया, जो हमारा पेट है, ये स्ट्रॉन्ग बनता है। और हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ये होगी नहीं कभी भी, घुटने आपके ठीक रहेंगे जो मल आसन में बैठे। औरतों की समस्याएं कुछ भी नहीं है, अगर वो अपना वापस जो पुराना ट्रेडिशनल चीजें थी वही खाएं और उसी तरह से काम करना शुरू करें।
वेट उठाने से पीसीओडी ठीक होता है, इतनी छोटी सी बात है कि जो वेट उठाएगा उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आपको घरों में कुछ ऐसा हैवी काम करना है, भारी भरकम काम करो जिससे कि शरीर की मेहनत हो, एक्टिविटी ज्यादा हो। बताने के लिए बातें बहुत सारी हैं। मैं चाहती हूँ कोई प्रश्न आपका हो किसी तरह का जिसपे आप पूछना चाहते हो, किसी तरह की क्वेरी आपकी हो तो आप पूछें। मैम ये किताब ऑनलाइन